Hello friends, welcome back to our channel Choice, and this is Sachin Gupta here from research team, and today we will be talking about commodity weekly market outlook। जी हाँ, एक ऐसा शो जहाँ हम बात करेंगे कि प्रीवियस हफ्ते में कैसा रहा मार्केट और आने वाले हफ्ते में और करंट हफ्ते में क्या हो सकती है मार्केट की रणनीति। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गोल्ड से ही, बिकॉज काफ़ी बड़े डाउनसाइड मोमेंटम गोल्ड और सिल्वर दोनों ही काउंटर में पिछले हफ्ते नोट किए गए हैं। ऑल्दो आज के ट्रेडिंग सेशन में, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में भी कहीं ना कहीं डाउन साइड में ही गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले गोल्ड की ही बात कर लेते हैं। गोल्ड के अंदर देखिए टेक्निकली सबसे पहले बात करते हैं तो टेक्निकली पिछले हफ्ते में करीब करीब जो मोमेंटम रहा है वो डाउन साइड का ही रहा है, और डाउन साइड में अराउंड 2.8% का डाउनफॉल जो है वो वीकली बेसिस पे गोल्ड में देखा गया। ये क्यों रहा इसके लिए भी हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल लेवल्स की। तो डाउन साइड 2.8%, ऑलमोस्ट 3% के आसपास की गिरावट जो है वो गोल्ड में नोट की गई। आप देख सकते हैं चार्ट्स पर भी, अगर बात करें पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद में, ये जो कैंडल नज़र आ रही है आपको यहाँ पर रेड बड़ी सी एक कैंडल, ये कैंडल जो है वो फॉर्म हुई है पिछले हफ्ते में, और ये कैंडल फॉर्म होने के बाद में आज के ट्रेडिंग सेशन में यानी मंडे के ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके का मार्केट ने सपोर्ट लिया है वो भी आपको चार्ट्स पर क्लियर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं चार्ट्स पर जो है वो ये जो अपसाइड से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पर कहीं ना कहीं गोल्ड लेता हुआ नजर आ रहा है। ये फर्दर सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो डाउनसाइड मोमेंटम गोल्ड के अंदर और कंटिन्यू हो सकता है। लोअर लेवल पर सपोर्ट की बात करें तो 45,400 का एक इमीडिएट सपोर्ट जो है वो गोल्ड में नजर आ रहा है। हायर साइड में अगर रेजिस्टेंस देखा जाए तो करीब 47,000 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल गोल्ड के अंदर बना हुआ है। इस हफ्ते की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो गोल्ड पे अभी भी नजर आ रहा है। ऑल्दो टेक्निकल चार्ट्स पर अगर देखिए तो एक अच्छा सपोर्ट ट्रेंड लाइन का डेफिनेटली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में अगर ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट थोड़ा सा भी मान के चलिए फॉल्स होता है, यानी कि एक बड़ा प्रेशर गोल्ड पर वापस से देखने को मिलता है, तो डाउन साइड में सपोर्ट 45,400 पर इंटैक्ट है। इसके साथ साथ में डाउन साइड में एक और चीज यहाँ पर एज अ सपोर्ट लेवल ट्रीट हो रही है, जो कि है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 डेज का, जो कि हमने यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है। आप देख रहे हैं चार्ट पे क्लियरली, ये जो ब्लू कलर की लाइन आ रही है ये एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि अराउंड 45,400 45,500 के आसपास ही आ रही है। साथ ही साथ में लोअर बॉलिंगर बैंड का सपोर्ट भी जो है वो यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है एक इमीडिएट सपोर्ट के तौर पे। तो 45,400 45,500 एक इमीडिएट लेवल्स हैं गोल्ड के अंदर, जो कि एज अ सपोर्ट ट्रीट हो सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स की कि इतनी बड़ी गिरावट पिछले हफ्ते में क्यों देखने को मिली है। तो गाइज जैसे कि हमने देखा पिछले हफ्ते में थर्सडे फ्राइडे ट्रेडिंग सेशंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा थे। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा जो कि न्यूट्रल रहा गोल्ड सिल्वर के लिए, वहीं नॉन फार्म पेरोल का डेटा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा माना जाता है कमोडिटी मार्केट के लिए, कहीं ना कहीं वो इंक्रीज होकर आया। यानी कि वहाँ के जो जॉब, अगर हम बात करें यूएस के जॉब रिपोर्ट्स की, तो कहीं ना कहीं जॉब जो है वो इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं पिछले वीक के नंबर से और पिछले मंथ्स के नंबर से। तो कहीं ना कहीं ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि यूएस इकोनॉमी जो है वो वापस से अपसाइड यानी कि ग्रोथ की तरफ जो है वो स्टेगनेंट होती हुई नज़र आ रही है, जिसके कारण गोल्ड सिल्वर पर एक प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। और वही पिछले हफ्ते में नोट किया गया नॉन फार्म पेरोल का जो डेटा आया है, वो डेटा कहीं ना कहीं पिछले एज कम्पेयर टू एक्सपेक्टेशंस जो है वो काफ़ी बैटल्स नंबर आए हैं, जो कि गोल्ड सिल्वर के लिए नेगेटिव प्रूफ हुआ है, और जिसके कारण गोल्ड सिल्वर के अंदर एक बड़ी गिरावट जो है वो नोट की गई है। तो ये तो रही गोल्ड की बात, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की भी हमने बात कर ली है यहाँ पे। अब हम बात करेंगे यहाँ से सिल्वर की। एज कम्पेयर टू गोल्ड, सिल्वर के अंदर भी जो है फॉल काफ़ी बड़ा नजर आया। पिछले हफ्ते करीब करीब 4% की गिरावट जो है, 4% अप्रोक्सीमेटली 4% का फॉल जो है वो सिल्वर के अंदर नोट किया गया। और आज के ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो प्राइजेस कहीं ना कहीं जो है वो लोअर साइड में ही ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं डेली चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने है, ये लोअर लेवल से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर हमने ड्रॉ की हुई है, जो कि आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे ब्रेक हो चुकी है। ये ट्रेडिंग सेशन में ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं वीकनेस जो है वो सिल्वर के अंदर बढ़ती ही जा रही है। देख सकते हैं आप यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन, ये आज का ट्रेडिंग सेशन की ट्रेंड लाइन है, जो कि यहाँ पर ब्रेक कर चुकी है चार्ट को, इस ट्रेंड लाइन को। और वहीं पर अगर हमने यहाँ पर दूसरा इंडिकेटर जो यूज़ किया हुआ है वो यूज़ किया हुआ है हमने इचिमुकु क्लाउड। आप देख सकते हैं ये इचिमुकु क्लाउड जो एक ब्लू कलर का एक क्लाउड जो है वो चार्ट्स पर जो बनता हुआ नजर आ रहा है,
यहाँ पे प्राइजेस जो है इस क्लाउड के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट कर दिए हैं पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से, जो कि इंडिकेट कर दिए कि वीकनेस जो है अभी सिल्वर के अंदर और आ सकती है। नो डाउट जिस तरीके के फंडामेंटल्स फैक्टर्स मार्केट में निकल कर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है गोल्ड सिल्वर पर प्रेशर बना हुआ है। SPDRL की अगर होल्डिंग की बात करें तो वो भी 30 जुलाई के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं कम हुई है, यानी कि वहाँ का भी स्टॉक जो है कहीं ना कहीं कम हुआ है, जो कि गोल्ड सिल्वर के लिए प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। कमिंग वीक में और करंट वीक में अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो 62,500 एक अच्छा सपोर्ट लेवल यहाँ पर सिल्वर पे बना हुआ है। वहीं रेजिस्टेंस हायर साइड में जो है वो 66,000 का है। फर्दर अपसाइड रैली इन केस अगर कोई अपसाइड का पुल बैक या कुछ थोड़ा सा रिकवरी, अगर स्लाइडली रिकवरी हम सिल्वर में देखते हैं तो हायर साइड में जो हर्डल रहेगा वो 66,000 के लेवल्स पर रहेगा। फर्दर वो 66,000 के लेवल्स इन केस सिल्वर ब्रेक करता है तो ही हम बोल सकते हैं कि एक रिवर्सल वहाँ से देखने को मिल सकता है। और फॉर द अपकमिंग डेज ऑफ अपकमिंग वीक्स में वो रैली जो है 66,000 के ऊपर कंटिन्यू हो सकती है 68,000 और 70,000 के लिए। बट एट प्रेजेंट जिस तरीके की सिनेरियो बना हुआ है, जिस तरीके के अभी चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वीकनेस ही इंडिकेट कर रहे हैं। ऑल्दो काफ़ी बड़ी गिरावट देख चुके हैं, जैसे कि हमने बताया पिछले हफ्ते 4% की गिरावट आ गई है। प्राइसेस नियर टू सपोर्ट लेवल ही ट्रेड कर रहे हैं और अच्छा है अगर ये सपोर्ट लेवल को टेस्ट कर लेते हैं और यहाँ कहीं से अगर पुल बैक या बाउंस बैक सिल्वर के अंदर देखने को मिलता है तो एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम भी डेफिनेटली सिल्वर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो 62,500 के लेवल को माइंड में रख के बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ काम किया जा सकता है, बिकॉज ऑलरेडी इतना बड़ा फॉल आ गया है तो यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन इनिशिएट करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी की, जो कि एनर्जी सेक्टर से है। एनर्जी सेक्टर से जो कमोडिटी है वो फर्स्ट कमोडिटी है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के अंदर भी नो डाउट आपने पिछले हफ्ते में काफ़ी बड़ी गिरावट देखी। यहाँ प्राइसेस 5400 5300 के आसपास में ट्रेड कर रहे थे, वहीं एक फॉल आया और उसके बाद में 5000 के बिलो के लेवल्स क्रूड के अंदर देखने को मिले हैं। नाइमेक्स क्रूड की बात करें तो यहीं कहीं ना कहीं $70 के ऊपर आसपास में ट्रेड कर रहा था, वहीं वहाँ पर भी एक फर्दर प्रेशर जो है वो क्रूड के अंदर बनता हुआ दिखाई दिया है। क्रूड की अगर इस हफ्ते की रणनीति की बात करें या फिर इस हफ्ते के लेवल्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इस पर हमने एक चार्ट पर बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ किया हुआ है और ये एक इंडिकेटर ऐसा है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि वीकनेस जो है कहीं ना कहीं इस हफ्ते में क्रूड के अंदर बढ़ सकती है। उसके रीजंस क्या हैं? उसके रीजंस ये हैं कि जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट कोविड-19 जो है वो वापस से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है ओवर द ग्लोब। बेसिकली वापस से लॉकडाउन जैसी कंडीशंस नज़र आ रही हैं। चाइना ने इवन लॉकडाउन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज किए हैं कहीं ना कहीं, जिसके चलते एक डिमांड बहुत बड़ा कंसर्न वापस से नज़र आ रहा है। जी हाँ, लैक ऑफ डिमांड कम हो सकती है, जिसके कारण प्राइजेस पर जो है वो प्रेशर आता हुआ नज़र आ रहा है। तो जिस तरीके के सेंटिमेंट्स अभी जो बन रहे हैं मार्केट के अंदर, डेल्टा वेरिएंट वापस से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कोविड की कंडीशंस वापस ख़राब होती हुई नज़र आ रही है ओवर द ग्लोब, उस सारी कंडीशंस को देखते हुए कहीं ना कहीं क्रूड के अंदर वापस से प्रेशर बन सकता है। तो टेक्निकली अगर बात करें तो 61.8 जो कि गोल्डन रेशो है, इससे पहले वाले शोज़ में भी हमने इंडिकेट किया हुआ है कि गोल्डन रेशो फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। देखिए 4980 का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था, आज के ट्रेडिंग सेशन में वो लेवल ब्रेक हो चुका है और 4940 4950 के आसपास में क्रूड ऑयल प्राइसेस ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर क्लोजिंग 4900 के आसपास में रहती है या बिलो दैट लेवल रहती है तो डेफिनेटली क्रूड के अंदर फर्दर सेल ऑफ वापस से देखने को मिल सकता है। हालांकि ये क्लोजिंग बेसिस पे देखना काफ़ी ज़रूरी है कि क्रूड किस तरीके से रिएक्ट करता है। दूसरा अगर इंडिकेटर की बात करें जो कि प्राइस को कहीं ना कहीं वीकनेस इंडिकेशन दे रहा है, दूसरा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जी हाँ, 100 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जो है ये काउंटर वापस से ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉलिंगर बैंड का भी यूज़ किया हुआ है, जिसमें लोअर बॉलिंगर बैंड के नीचे प्राइस वापस से सस्टेन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारे ही इंडिकेटर कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि क्रूड के अंदर वीकनेस जो है वो कंटिन्यू हो सकती है अनटिल और अनलेस प्राइसेस 4900 को ब्रेक नहीं करते हैं। जब तक जैसे ही 4900 के लेवल्स ब्रेक होंगे एक वीकनेस वापस से देखने को मिल सकती है। लोअर लेवल्स की बात करें तो 4800 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है। 4800 के फर्दर लेवल्स इनके क्रूड के अंदर ब्रेक होते हैं तो 4700 एंड 4650 तक के भी लेवल्स क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। वहीं हायर साइड में रेजिस्टेंस देखें तो गाइस रेजिस्टेंस जो है वो हायर साइड में 5250 5260 के आसपास में बना हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 5260। आप बोल सकते हैं इस ट्रेंड लाइन इस कैंडल के हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस यानी कि रेजिस्टेंस हम लेके चल रहे हैं। ये फर्दर इस कैंडल के अगर हाई को इन केस क्रूड ऑयल एंगल्फ कर लेता है यानी ब्रेक कर देता है तो कहीं ना कहीं वापस से सेंटीमेंट पॉजिटिव वे में ट्रेड होते हुए नजर आएंगे, वापस से सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे।
तो 50 to 60 treat as a resistance zone for the crude oil on a immediate basis. Now we'll talk about the next commodity, which is also from the energy sector. The commodity name is natural gas. As compared to crude oil, natural gas has given a different movement or traded a vice versa. If we talk about the crude oil, so yes, we have seen the further almost 7% downfall in crude oil, but नेचुरल गैस की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है नेचुरल गैस में पिछले हफ्ते में देखने को मिला है। जैसे कि यहाँ पे इंडिकेट किया गया है ऑलमोस्ट 7% का 6 to 7% का अपसाइड मोमेंटम नेचुरल गैस के अंदर कैच किया है। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में भी अगर आपको याद हो तो हमने इंडिकेट किया था कि नेचुरल गैस जो है बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजी के साथ में बाय साइड में ही रहना चाहिए, बिकॉज नेचुरल गैस के अंदर एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम हमको एक्सपेक्टेड है। नो डाउट पिछले हफ्ते में भी जो है करीब 285 287 के आसपास से एक रिवर्सल जोन देखने को मिला था और प्राइस वापस से हाई साइड में ट्रेड करते हुए नजर आए और हायर अपसाइड का जो रेजिस्टेंस था फर्दर वो कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ। ऑल्दो उसके बाद में प्राइजेस जो है वो एक कंसोलिडेशन मैनर में ही ट्रेड करते हुए नजर आए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी चार्ट्स पे ये जो कंसोलिडेशन फेज बना हुआ है ये कंटिन्यूसली यहाँ पे बना हुआ है और इस कंसोलिडेशन के साथ साथ ही प्राइस जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। फर्दर ये कंसोलिडेशन जैसे ही ब्रेक होता है जो कि एज अ रेजिस्टेंस अभी ट्रीट हो रहा है 312 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे 312 के लेवल्स फर्दर नेचुरल गैस ब्रेक करता है तो ये रैली अपसाइड में और एक्सटेंड हो सकती है टिल द लेवल ऑफ 322 एंड 330 तक के लिए। तो इमीडिएट लेवल्स की अगर बात करें तो हमें लगता है कि नेचुरल गैस के अंदर जो है एक बार तेजी वापस से बन सकती है। रेजिस्टेंस 312 के जैसे ही ब्रेक होंगे फर्दर अपसाइड रैली 330 रुपये 330 तक के लिए देख सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट दी बेस मेटल सेक्टर। तो बेस मेटल से सबसे पहले बात करेंगे कॉपर की ही, बिकॉज कॉपर के अंदर जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हमारे पिछले हफ्ते के वीकली आउटलुक में डिस्कस किया था, काफ़ी मेजर लेवल था 740 738 के आसपास में, जिसका एक सपोर्ट कॉपर के प्राइसेस होल्ड करते हुए नजर आ रहे थे। फर्दर वो लेवल्स फाइनली ब्रेक हुए हैं और उसके बाद में एक वीकनेस यहाँ पर कॉपर के अंदर नोट की गई है। लेवल्स अगर टेक्निकली देखिए तो देखिए अभी भी यहाँ पर भी हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज़ किया हुआ है जो कि अप्रोक्सीमेटली 50% के नीचे प्राइस जो है वापस से ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि 732 के आसपास का लेवल था। वो फर्दर लेवल ब्रेक करने के बाद में प्राइजेज अराउंड 727 726 के आसपास में ट्रेड हो रहे हैं। लोअर साइड की बात करें तो 61.8% का रिट्रेसमेंट जो है, जो कि गोल्डन रेशियो है 720 721 के आसपास आ रहा है। वहीं ये लेवल फर्दर ब्रेक होते हैं तो हमें लगता है कि डाउन साइड एक बार 706 705 के लिए कंटिन्यू हो सकता है। जिस तरीके का प्राइस पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये राइजिंग ट्रेंड लाइन अपर ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिला। साथ ही साथ कॉपर ने जो है यहाँ पर एक डोजी कैंडलस्टिक फॉर्म की है। जी हाँ गाइस, एक इंडेसिसिव पैटर्न जो कि इंडिकेट कर रहा है कहीं ना कहीं इंडेसिसिवनेस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर। तो अनटिल और अनलेस ये डोजी के हाईज जब तक ब्रेक नहीं होते हैं कॉपर के अंदर वीकनेस जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। डाउन साइड पिछले हफ्ते में करीब 2.5% का रहा है। इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 720, जैसा कि हमने बताया 61.8 का रिट्रेसमेंट लेवल, एक गोल्डन रेशियो का सपोर्ट, वो एक काउंटर यहाँ पे ले सकता है। 720 की इमीडिएट लेवल जैसे ही ब्रेक होते हैं 706 का दूसरा सपोर्ट यहाँ पर दिखाई देगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो 740, जैसे कि बताया कि पिछले हफ्ते में लास्ट वीक में हमने हमारे वीडियो में दिखाया था कि एक सपोर्ट था 740 738 के आसपास में, वो फर्दर सपोर्ट अब कन्वर्ट होकर रेजिस्टेंस बन गया है। आप देख सकते हैं ये फर्दर कंसोलिडेशन जिसकी लास्ट वीक भी बात की थी, इस कंसोलिडेशन के अब का हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं जो कि 740 के आसपास आ रहा है। बात करते हैं नेक्स्ट कमोडिटी की बेस मेटल से ही, जो कि है जिंक। जिंक के अंदर नो डाउट पिछले हफ्ते कुछ खास मोमेंटम नहीं देखने को मिला है। एक रेंज के अंदर ही, एक दायरे के अंदर ही जो है वो ट्रेड होता हुआ नजर आया। ऑल्दो अपकमिंग वीक और करंट वीक की भी अगर हम बात करें तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं जो है एक रेंज बाउंड मोमेंटम ही कंटिन्यू हो सकता है। जिंक के अंदर लोअर साइड में जो सपोर्ट बन रहा है 241 240 के आसपास है, वहीं हायर साइड का जो रेजिस्टेंस है वो 250 के अब बन रहा है। जी हाँ, 250 251 के आसपास में एक रेजिस्टेंस है। ये फर्दर लेवल्स जैसे ही जिंक के अंदर ब्रेक होंगे तो अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है टिल द लेवल ऑफ 255 258 के लिए। ऑल्दो इस हफ्ते के लिए हमें लग रहा है एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ जिंक नजर आएगा, बिकॉज जिस तरीके के फंडामेंटल फैक्टर्स चाइना की साइड से जिस तरीके से लॉकडाउन ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस और वो सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं बेस मेटल्स जो है वो थोड़ा सा दायरे में ट्रेड करता हुआ एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आएगा।
तो जिंक के अंदर लोअर साइड में सपोर्ट 241 और रेजिस्टेंस 251, इस रेंज की फर्दर जो भी रेंज डाउन साइड में या 241 या फिर अप साइड में 251, जैसे ही जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिलेगा तभी फर्दर डायरेक्शन जो है वो जिंक ले सकता है। नाउ विल टॉक अबाउट दी लास्ट कमोडिटी फ्रॉम दी बेस मेटल्स। बेस मेटल्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज़ ही कवर की हैं, तो ये लास्ट कमोडिटी है निकल। निकल के अंदर भी आप देख सकते हैं पिछले हफ्ते में एक वीकनेस बनी है, नो डाउट कुछ बहुत ज़्यादा वीकनेस एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, सिल्वर या फिर अदर एनर्जी सेक्टर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा मोमेंटम निकल के अंदर या बहुत ज़्यादा डाउनफॉल निकल के अंदर नहीं देखने को मिला है। अराउंड 2 से 3% का डाउनफॉल जो है वो वीकली बेसिस पे निकल के अंदर नोट किया गया। और अगर बात करें हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस की, तो देखिए 1440 का एक इमीडिएट सपोर्ट आ रहा है। यहाँ पर भी एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू आपको यहाँ पे इंडिकेट कराया गया है कि 38.2% का एक इमीडिएट सपोर्ट जो है वो ये काउंटर टेस्ट कर सकता है। 1440 का एक इमीडिएट सपोर्ट है। ये फर्दर लेवल इन केस अगर निकल ब्रेक करता है और इस सपोर्ट पर आकर होल्ड नहीं करता, वो सपोर्ट लेवल ब्रेक होते हैं, तो 1380 1375 तक के भी लेवल्स निकल के अंदर नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं जो है वो 1461 के ऊपर इंडिकेट है दिख रहा है। आप देख सकते हैं जिस तरीके का आज गैप डाउन कैंडल निकल ने फॉर्म की है। टेक्निकल पैटर्न की अगर बात करें, ऑल्दो अभी क्लोजिंग नहीं हुई है इस कैंडल की, बट अगर ये कैंडल इसी तरीके से क्लोज होती है लोअर साइड में तो एक बेरिश मोरोबुजू यहाँ पर एक फॉर्म होगा, जो कि एक बेरिश कैंडलस्टिक है और एक रिवर्सल इंडिकेशन है, और ये डाउन साइड को ही इंडिकेट करता है। तो अगर इनकेस ये क्लोजिंग इस तरीके से करता है कैंडल को, तो डेफिनेटली वो एक बेरिश पैटर्न होगा और डाउन साइड मोमेंटम 1440 तक के भी निकल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जो कि इमीडिएट सपोर्ट है। फर्दर वो सपोर्ट ब्रेक होते ही 1380 1375 के टारगेट के लिए निकल को देख सकते हैं। हायर साइड में रेजिस्टेंस 1465, जैसे कि बोला 1461 के ऊपर 61.8% गोल्डन रेशियो का एक रेजिस्टेंस आ रहा है। फर्दर ऑन अ सेफर जोन हम 1465 एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर रिकमेंड कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा किसी फर्दर कमोडिटी के बारे में अगर आप व्यू जानना चाहते हैं तो। साथ ही साथ रिसर्च से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होती है तो आप रिसर्च डेस्क पर डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।